हम उन चीजों पे बात करते हैं जिस पे कोई बात नहीं करता। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक डायरी की। जी हाँ दोस्तों, यह एक नॉर्मल डायरी नहीं थी। यह डायरी जो है वो दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के बारे में, जो जिसने पूरा दुनिया में फेमस हो गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये 70 लैंग्वेजेस में लिखा गया। और इस डायरी में ऐसा क्या था, यही मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं MK, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन फैक्टर पर। एक परिवार जो यहूदी था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी लोगों से बचने के लिए नीदरलैंड में छिपा हुआ था। जी हाँ, ओक्टा फैमिली, ये जो फैमिली है वो जो है वो नाजी लोग से बचने के लिए वो नीदरलैंड में छिपा हुआ था। और वो अपने परिवार को वहीं पर पाला पोसा और वो बिजनेस स्टार्ट किया। पहले बुक सेलिंग का, फिर इसके बाद कुछ और बिजनेस स्टार्ट किया जो वाइन को बनाने में और सिरप बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये जो ओक्टा फैमिली है इसके 2 बच्चे थे। एक एना थी, एक मार्गोन था। मार्गोन बड़ी थी और एना फ्रैंक जी थी, छोटी थी। जी हाँ दोस्तों, जब नाजी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नीदरलैंड पे जब अपना कब्जा जमाया और उस पे ऑक्यूपेशन के लिए वहां आया, तो ये जो ओक्टा फैमिली है अपने कुछ साथियों के बल पर वहां छिप गए। छिपने का उद्देश्य ये था क्योंकि वो लोग यहूदी थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हिटलर जो था यहूदी पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा था और उन लोगों को पकड़ पकड़ कर ढूंढ कर उनको कंसंट्रेशन कैंप में छिपाया रखा जा रहा था और ठूसा जा रहा था। ये कंसंट्रेशन कैंप कुछ इस प्रकार का था कि छोटे जगह पे जैसा एक डिटेंशन कैंप होता है, एक छोटी जगह पे कई लोगों को एक साथ रखा जाता था और ठूसा जाता था और वहां पर उन लोगों से काम करवाया जाता था और सजा दी जाती थी। और सजा भी ऐसी वैसी नहीं दोस्तों, मौत की सजा ऐसे ही होता था वहां पर। तो होता कुछ ऐसा है दोस्तों, जब ये परिवार जब ना नाजी से छिप रहे थे, तब उसकी एक जो ओक्टा की जो सबसे छोटी बेटी थी एना फ्रैंक, उसने डायरी लिखने का सोचा और वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है जब वो मात्र 13 साल की थी। और वो डायरी लिखती है और वो अपना डायरी में कैसे वो अपने वो और उसके परिवार नाजी लोग से छिपे हुए हैं। और इतने ही नहीं दोस्तों, वहां वो ये भी लिखती है कि वो उसका पहला स्कूल कैसा था, स्कूल में क्या क्या हो रहा है और नाजी लोग कैसे अत्याचार कर रहे हैं यहूदी पर। ये सब कुछ लिखा करती थी दोस्तों। लेकिन जब उसका फैमिली पकड़ा गया नाजी लोग से, तब उसके बाद उसका फैमिली को एक डिटेंशन ये सेंटर में रख दिया जाता है, जो डिटेंशन सेंटर का नाम जो होता है बार्गेन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये 1945 की बात है। ये वहां पर इसको ना पूरे फैमिली को वहां रखा जाता है दोस्तों। और ये डायरी जो है उस वक्त उसी नीदरलैंड में ही रखा हुआ था जहां वो लोग छिपे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, वहां पर डिटेंशन कैंप में इन लोग के साथ बहुत अच्छा अत्याचार होता है। और ये एना फ्रैंक 15 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया। जी हाँ दोस्तों, देहांत होने से कुछ समय पहले ही उसकी बड़ी बहन जो मार्गोट है उसका भी डेथ हो गया था। जी हाँ, और इतने ही नहीं, उसके फैमिली में सिर्फ उसके पापा जो ओक्टा हैं वही बचे हुए थे, सिर्फ वही बचे। और जब ना वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और ब्रिटिश जब वहां पर पहुंचे, तो उसके 2 दिन पहले ही एना फ्रैंक का डेथ हुआ था दोस्तों। इतना ही नहीं, जब ओक्टा जो है वो वापस उस जगह पे जाते हैं तो उनको अपनी छोटी बेटी का एना फ्रैंक का एक डायरी मिलता है और उसके कुछ पन्ने जो है डायरी के वो भी फर्श पे बिखरे हुए थे। उसको जोड़ा और ना उसको जोड़ कर जब वो पढ़ा तो वो बहुत भावुक हो गए और वो इस बुक को पब्लिश करने का सोचे। जो वो डायरी था वो डच लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसीलिए सबसे पहले इस बुक का जो ये है वो डच में ही लिखा गया, जिसका टाइटल हेट एक्स टर्स हुस था। इसका ये बुक जो है वो 1952 में ये पब्लिश हुआ था दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, ये इतना यहाँ पर इतना हो रहा था अत्याचार कि ना वहाँ के लोगों ने इस बुक के जरिए सब दुनिया को पता चला। इतना ही नहीं दोस्तों, ये डायरी जो है, ये डायरी उसके बाद
कई जगह कई लैंग्वेजेस में लिखा गया, मोर देन 70 लैंग्वेज में लिखा गया, 70 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में लिखा गया था दोस्तों। और ये देखते देखते दुनिया का बेस्ट सेलिंग बुक बन गया। और इतने ही नहीं दोस्तों, इससे एक चीज हुआ होता है कि ना लोगों को ये पता चलता है कि नाजी जो है वो आखिरकार करते क्या हैं यहूदी के साथ, और यहूदी को किस तरह से वहां पर उन लोगों को इतना अत्याचार हुआ और उन लोगों को पूरा कत्लेआम मचा, वो सब उसमें मेंशन करती है। एक छोटी बच्ची उतना दुनियादारी नहीं जानती थी, वो भी उस बुक को लिखती है। और वो छोटा सा बुक जो है, वो छोटी बच्ची जो है, उसके अंदर एक बहुत बढ़िया लिखने का और बहुत बढ़िया लिटरेचर का एक गुण था दोस्तों उसके अंदर। इससे क्या होता है, वो बुक जो है वो देखते देखते पूरा दुनिया में फेमस हो जाता है। इतने ही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता चलूं, ये जो बुक है ये दुनिया का सबसे सेलिंग और बेस्ट बुक तो है ही दोस्तों। इतने नहीं दोस्तों, ये बुक को कई बार फिल्मों में प्ले के रूप में भी लिखा गया है। और तो और इस बुक जो है, इस बुक पे कई मूवी भी बन चुकी है जो खुद बेमिसाल मूवी रह चुकी है दोस्तों। इतने ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, इसका जो कॉपीराइट है वो 1 जनवरी 2016 में खत्म होना चाहिए था। जो यूरोपियन यूनियन जो है उसके अकॉर्डिंग ये इसका जो कॉपीराइट है वो खत्म हो जाता 1 जनवरी 2016 में। लेकिन फिर उसके बाद जब नीदरलैंड ने ये कहा कि ये तो बुक जो है रिपब्लिश किया गया 1986 में, तो 1986 में जब ये बुक को फिर से रिपब्लिश किया गया, तो इस बुक को का फिर से 70 साल के बाद इसको ना इसका एक्सपायरी होना चाहिए था। और इसका एक्सपायरी फिर अभी आज के डेट में जो है कॉपीराइट का एक्सपायरी जो है वो 2036 है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो बुक है ये अभी ओक्टा के जो एक फाउंडेशन करके है उस पे ये इसका ट्रस्ट, वहां पर ट्रस्ट चलता है और इसका जितना भी फंडिंग है उसी ट्रस्ट में ही जाता है। जो एक ब्रिटिश नीदरलैंड ने ये मिलकर के ये ट्रस्ट बनाया था और इसके फादर जो ओक्टा फैमिली है उसने ये ट्रस्ट का नींव रखा था। और तो और दोस्तों, ये जो बुक है इस पे ये भी लिखा हुआ है कि कैसे वहां पर लोगों ने, जो नाजी लोग हैं उन लोगों ने कैसे वहां पर डर का माहौल बना के रखा था। इतना ही नहीं दोस्तों, वो जो वहां पर लोग छिपे हुए थे वहां डर का कैसा माहौल था और वहां पर लोग किस ढंग से रहते थे। वहां का जो डर का माहौल इतना भयानक था कि लोग एक एक दिन जो है मौत के नींद सोते थे। और नहीं, वो डर के मारे कई लोग जो हैं वो खुद सुसाइड भी कर लिया करते थे। वो उस बुक में उसने स्कूल के बारे में भी लिखा है और वहां से प्रेरणा भी मिलती है कई लोगों को कि ना ये जो बुक जो है, इस बुक से एक छोटी बच्ची जो ये कहना चाह रही है कि ना इतना मुश्किल आने के बाद भी वो स्कूल जाती है और स्कूल जाने के बाद जो मस्ती करती है, पढ़ाई लिखाई करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये बुक, ये जो डायरी है ये बहुत ही अपने आप में दिलचस्प। ये आपको ये जानना है कि नाजी ने यहूदी के साथ ऐसा क्यों किया और वहां पर वर्ल्ड वार 2 के दौरान ऐसा आखिरकार हुआ क्यों वर्ल्ड वार 2, और यहूदी के का साथ इतना अत्याचार कैसे हुआ और कैसे हुआ। आपको ये सब जानना है दोस्तों, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, और तो और अगर नए यूजर्स हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।